ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं। कांग्रेस ने यहाँ से सविता मीणा को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने जसकौर मीणा को मैदान में उतारा है। जसकौर मीणा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या दावे हैं और क्या वादे हैं उनके। जसकौर जी, बड़ी खींचतान हुई दौसा के टिकट को लेके, आखिरकार आपको टिकट मिला। कैसे देखते हैं आप ये जो पूरी खींचतान है, इसका कितना नुकसान आपको उठाना पड़ेगा चुनाव में? नुकसान बिल्कुल नहीं उठाना पड़ेगा। जितना बिलोया जाएगा, जितना मंथन होगा, क्रीम निकल कर आएगी। और मैं ये सोचती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है और जो भी परिणाम निकल कर आए, ये जनता के हित में, राष्ट्र के हित में है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के हित में है। लेकिन जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, कद्दावर नेता हैं, विशेष रूप से दौसा में उनका खूब प्रभाव है, तो उनकी नाराज़गी जो है, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो आपके पक्ष में प्रचार करेंगे। आपने भी बयान दिया था कि वो आपके भाई की तरह हैं, वो आपके लिए प्रचार करेंगे, लेकिन अंदर खाने उनके टीस है मन में कि उनकी पसंद का टिकट नहीं आया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब निराधार प्रचार हैं। वो तो खुद हमारे राज्यसभा सांसद हैं आज, और राज्यसभा सांसद होने के नाते बहुत बड़े प्रतिष्ठित पद पर और प्रतिष्ठित हैं वो। और ये पार्टी ने फैसला किया था कि किसी भी हारे हुए विधायक को टिकट नहीं देंगे। उसी क्रम में वो टिकट शायद नहीं हो पाए। यदि उनका भी होता तो मैं प्रचार करती। आज मेरा हुआ है तो उन्होंने पूरा विश्वास दिया है कि मैं प्रचार करूँगा। उनके भतीजे राजेंद्र कल भी मेरे साथ थे, परसों भी मेरे साथ थे, और अभी महुआ का पूरा जिम्मेदारी मैंने उन्हीं को दी है कि वो काम करेंगे और सब कार्यकर्ताओं को संभालेंगे संगठन के साथ मिलकर। दिसंबर में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके जो आंकड़े हैं पूरे चुनाव के, वो आपके पक्ष में नहीं है। पूरे 8 विधानसभाओं में से एक भी आपके पास, बीजेपी के पास नहीं है। तो ये कैसे देखते हैं आप इसको कि 4 महीने में क्या स्थिति बदल गई है इतनी कि आपके पक्ष में परिणाम आएंगे? मैं तो कह रही हूँ, परिस्थिति, काल और वातावरण हर पल बदलता है। उसको 3 महीने हो गए। कांग्रेस की सरकार ने 3 महीने में जो काम किए हैं वो सब जनता के सामने हैं कि वादे किए 2 लाख का उनको ऋण मिलेगा। 2 लाख तो ऋण नहीं, उनको ये हर एक किसान के खाते में आएगा। 2 पैसे नहीं आए। उनका जो वायदे थे वो सब झूठे निकले हैं। जनता समझती है, और भारत की जनता इस बार इतनी अच्छी तरह से समझ गई कि इस राष्ट्र की सुरक्षा करनी है, इस गांव गरीब की सुरक्षा करनी है, महिला और बच्चे की सुरक्षा करनी है, बेटियों को बचाना है, तो निश्चित पुनः मोदी को लाना पड़ेगा। और राष्ट्र की सुरक्षा का तो आज जन जन के मन में एक विश्वास जाग उठा है कि मोदी ही है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इस बात को आम जन जानता है। मैं जब अब प्रचार में निकली हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर मोदी के बारे में वो विचार उनके दिल और दिमाग में समा गए हैं, और मोदी उनके दिल में बैठा हुआ है। और ये निश्चित मानो कि ये 6 तारीख को जो वोट पड़ेंगे, उनके दिल का निकल के मोदी बटन में दबेगा और कमल के फूल पे दबेगा और पेटी में आएगा, और रिजल्ट आएंगे पॉजिटिव, इतने पॉजिटिव, गुणात्मक दृष्टि से भी इतने पॉजिटिव आएंगे कि दुनिया चौंकेगी। यानी जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय ही रहने वाले हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण रहेंगे इस चुनाव में? बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे, राष्ट्रवाद रहेगा, लेकिन इसके साथ हमारे जो संकल्प पत्र है, हमारा घोषणा पत्र है, उसमें स्पष्ट है कि गांव गरीब की, किसान की, मजदूर की, इन सब की स्थिति आज मोदी जी को ही पता है, क्योंकि वो खुद गरीब थे। गरीब और गांव के अंदर रहे हुए, घूम घूम कर देश को देखा है, घूम घूम कर गाँव को देखा है, देश की तकलीफ देखी है, गांव की तकलीफ देखी है। तो हमारे घोषणा पत्र में जो संकल्प पत्र है हमारा पार्टी का, उसमें है कि किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, गांव का विकास, ये प्रथम प्राथमिकता होगी। और इन प्राथमिकताओं से ही भारत पुनः जगत गुरु के रूप में स्थापित करना उनका लक्ष्य है, जो निस्संदेह पूरा होगा। जो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उनमें से किसी की मांग की है आपने प्रचार करने के लिए यहाँ पर आपके क्षेत्र में? मैंने स्टार प्रचारक जितने भी हैं, पार्टी को ये कह दिया है कि जिनकी सुविधा अनुसार मेरे यहाँ आ सकते हैं, मेरा सबका स्वागत है। क्योंकि पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक जिस तरह से आज क्षेत्र में आएगा, निस्संदेह पार्टी का विस्तार होगा, और जनता को भी ये विश्वास होगा कि हमारे प्रत्याशी के पक्ष में कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं यदि मानती हूँ तो मैं तो वोटर को मानती हूँ, जनता को मानती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सबसे बड़ा स्टार प्रचारक मानती हूँ। हमारे
साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो मेरे लिए तो वही स्टार प्रचारक हैं, जो गांव को जानते हैं, पब्लिक को समझते हैं, हर गांव के कार्यकर्ता को जानते हैं, जनता को जानते हैं, पंच सरपंचों को जानते हैं। महिलाएं देखिए मेरे साथ हैं, जो वार्ड पंच का चुनाव लड़ी है 9 पंचायतों में जिला परिषद का, वो खुद इतना विश्वास के साथ उन महिलाओं से जुड़ रही है। हमारी महिला मोर्चा की छोटी सी उम्र की लड़की जो हमारे ज़िले की अध्यक्ष है, वो आप ये देखिए कि महिलाओं के साथ किस तरह संवाद कर रही है। ये है मेरे स्टार प्रचारक, यही मेरे काम आएंगे। यही स्टार प्रचारक से दुनिया प्रभावित होगी, इनका विश्वास करेगी और इन्हीं के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो आपका टिकट का अनाउंसमेंट था उसमें थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा जल्दी हो जाता तो और बेहतर होता? जल्दी होता तो ये है कि मैं 2 राउंड मिल लेती, छोटे गांव में भी पहुंच जाती। अभी मुझे ग्राम पंचायत मुख्यालय ही कवर कर पाऊंगी। अभी मैंने एक बार 8 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भागीदारी बनी, उनसे रूबरू हुई, प्रतिष्ठित जाति धर्म के लोगों से रूबरू हुई और ये निश्चित है कि सर्व जातियाँ, सर्व समाज आज मुझे पसंद कर रहा है। मैं उनकी आंखों के, उनके फेस से, उनकी प्रसन्नता से, उनके उत्साह से अनुभव कर रही हूँ और ये अनुभव मेरा सार्थक रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जसकौर मीणा जी का साफ तौर पर कहना है कि उनके टिकट के अनाउंसमेंट में भले ही देरी हुई, लेकिन लोग उनके साथ हैं, उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो उनके पक्ष में आएगा। अवधेश आकोदिया, पॉलिटॉक्स न्यूज, दौसा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।